एक छोटे से गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं से आधी रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई औरत कराह रही हो। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां जाए। कई साल पहले उस कुएं में गांव की एक औरत और उसका बच्चा डूब गए थे और तब से वह कुआं शापित कहलाने लगा। कहानी का नायक अर्जुन था। उसे रोमांचक जगहों पर जाने और सच्चाई जानने का शौक था। गांव में जब भी कुएं की बात होती, अर्जुन हंस देता। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर सच में तू इतना बहादुर है तो आज रात 12 बजे उस कुएं पर बैठकर दिखा। रात का समय, चांद आधा छिपा हुआ, चारों ओर सन्नाटा। अर्जुन अकेला कुएं के पास पहुंचा। टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैलाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और पीपल का पेड़ अजीब अजीब आवाज करने लगा। अचानक अर्जुन को लगा कि कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। वह हिम्मत करके कुएं के पास झांकने लगा। कुएं का पानी पूरी तरह काला था और उसमें उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक उसे पानी में किसी और औरत का चेहरा दिखाई दिया। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। अर्जुन घबरा गया, मगर फिर भी वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर में उसे लगा जैसे कुएं से किसी के कदमों की आहट बाहर आ रही हो। पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन अचानक उसकी गर्दन पर किसी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। धीरे धीरे कुएं के पास पानी ऊपर उठने लगा, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। अर्जुन डरते हुए पीछे हटने लगा। तभी कुएं से एक औरत का हाथ बाहर निकला, काला, गंदा और नुकीले नाखून वाला। अर्जुन डर के मारे गिर पड़ा। वह भागने ही वाला था कि आवाज आई, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। अर्जुन पूरी ताकत से भागकर गांव की ओर आया, लेकिन रास्ते में हर तरफ उसे वही औरत दिखाई देने लगी, कभी पेड़ के पीछे, कभी पगडंडी पर, कभी हवा में झूलती हुई। जब वह गांव पहुंचा तो सब सो चुके थे। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसे एहसास हुआ, ये गांव तो बिल्कुल सुनसान है। हर घर खाली, हर दरवाजा टूटा हुआ। तभी पीछे से वही ठंडी सांस फिर उसके कंधे पर पड़ी। उसने मुड़कर देखा, वही औरत बिल्कुल पास खड़ी थी, बच्चे की टूटी हुई गुड़िया हाथ में लिए। उसकी चीख इतनी तेज निकली कि चारों ओर गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास अर्जुन की जली हुई टॉर्च और उसकी चप्पलें पड़ी थीं, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के 12 बजे उस कुएं के पास जाता है तो अर्जुन की चीखें और औरत के रोने की आवाज सुनाई देती हैं।